बल्कि कई सरतानी हजरात की इलाज की भी हो चुकी है। इस हद तक अज़दवाजी इख्तलाफ रहे हैं। तो इस हफ्ते ऐसा कोई सूरत हाल बनी पड़ी है कि आप महसूस करेंगे कि आपके लिए मौका है, आप अपने अज़दवाजी इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करें। अच्छा, आप जो बात करेंगे वो सुनी जाएगी, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप फिर उसके मुताबिक अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपका रोमानी मामला, आपका महबूब जो है बहुत दूर कहीं बैठा हुआ है, उसको नज़दीक लाने की कोशिश करें। अगर आपको उससे इतनी मोहब्बत है तो क्यों नहीं आता? तो आप उससे कहें कि इट्स ओवर, क्या आप अनकरीब आ जाएं। ये फासला ख़त्म करें। ठीक है। उसके बाद माली तौर पर मुतवात रवैया अख्तियार किए रखें, बहुत ज़्यादा मुतवात रवैया अख्तियार करें। ये बात मेरी गौर से सुने। ये जो मैं माली मामलात के लिए आपको इशारा किया है, ये आगे चलकर 2-3 हफ्ते के बाद ये मामला सीरियस होने वाला है, माली मामलात का। और इतना सीरियस हो जाएगा कि आपका पैसा निकलेगा, माली नुकसान होगा, और वो उसी तरह 1 साल रहना है। तो अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसी बदला लें। 1 जनवरी से पहले अपनी पॉलिसी पर नज़र रखें। जहाँ जहाँ लूप होल हैं, जहाँ जहाँ से मामला आप समझते हैं कि पैसे की निकासी हो रही है, जहाँ सीपेज हो रहा है उसको बंद करें, उसको बंद करें। क्योंकि ये बड़ी सीरियस सूरत हाल बनने वाली है आपकी माली। आप वैसे ही हसास हैं, ज़रा सी बात पर आप 3-3 घंटे डिप्रेस रहते हैं, ऊपर से ये मसला आने वाला है। तो इसलिए मैं ज़रा ताकीदन आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने माली मामला पर नज़र रखें, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्या सूरत हाल है, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। वरना 1 जनवरी से आप मेरी बात को एहसास होगा कि पैसा तो वाकई निकलना शुरू हो गया और नुकसान आ गया। तो सबसे जो ज़रूरी बात है इस हफ्ते, वो मनी फैक्टर है। बाकी अज़दवाजी ज़िंदगी, रोमानवी, ये वो सब बातें ठीक हैं। और हेल्थ जो है वो जब माली डिप्रेशन आएगा और आप इतने सेंसिटिव हैं, तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये प्लानर भी यही कह रहे हैं कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए जी। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। सरकारी हजरात, माली मामलात के बारे में मैंने अच्छी तरह आपको वाशगाफ अल्फाज में वाज़ा कर दिया है। अब मैं आता हूँ लियो असदी हजरात, और उनको अंग्रेज़ी में लियो कहते हैं। और 2 बातें आप जहन में रख लें जो बड़े हजरात हैं कि ज़्यादा जायदाद की खरीद फरोख्त न करें। थोड़ी बहुत जायदाद का लेना देना अगर है तो उसको जारी रखें, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो ये मामला ठीक नहीं है। ये अचानक बैठे बैठे गैर मुतवक्को तौर पर गड़बड़ हो जाएगी मई में या मई से पहले भी। तो आप थोड़ी बहुत इतनी ख़रीद लें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसका आपके पास वसाइल हैं। एक बात तो ये हो गई। और घरेलू और खानगी ज़िंदगी में आप बदस्तूर दिलचस्पी लेंगे, उसमें बेहतरी आ रही है और उसे आप मज़ीद बेहतर बना सकते हैं अपनी कोशिशों से। और आपके लिए जो ख़तरा है, मैं उन हज़रात से मुखातब हूँ जो शादीशुदा हैं, हस्ती हज़रात, दोज़ हू आर मैरिड, उनके लिए वाज़ह ये सूरत हाल सामने आ गई है कि अगर वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को अच्छी तरह नहीं समझते, अगर आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के जो मुतालबात हैं, जो डिमांड्स हैं, जो तकाज़े हैं, वो पूरा नहीं करते, तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम बनने वाला है और प्रॉब्लम सीरियस हो जाएगा और आपके अज़दवाजी ज़िंदगी में इख्तलाफ आ जाएंगे और बड़ी बदमज़गी बनेगी। तो अभी से अभी 2-3 हफ्ते हैं, आप जायज़ा लें, अच्छी तरह समझें कहाँ ऐसे मामलात हैं जिनको हल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये जो आपको गुंजाइश है 1 जनवरी तक है, उसके बाद अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला ऐसा पैदा हो जाएगा जिससे इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। और हेल्थ कैसी रहेगी प्रोफेसर? और जब ये मामलात होंगे तो आपकी ज़ाहिर है सेहत पर भी असर पड़ेगा, लेकिन सेहत पर ज़्यादा असर पड़ेगा 1 जनवरी से लेकर 13 मार्च तक। अच्छा, ज़्यादा आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, क्यों कि सूरज आपके छठे खाने में होगा, बाद में मरीख भी आपके छठे खाने में आने वाले, तो आपकी सेहत पर असर पड़ेगा और 13 मार्च तक असर पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम बात आपके लिए होने वाली है
2-3 हफ्तों के बाद जो आपके सर पर मंडला रही है वो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी है। अगर वो बहुत अच्छी जा रही है, वेल गुड, उसको मेंटेन करें जिस तरह भी हो सकता है। अचानक कोई ना कोई इख्तलाफ पैदा होने का खदशा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको बचाए, अल्लाह आपको बचाए। आमीन। अब मैं आगे आता हूँ, विर्गो विर्गो की तरफ आता हूँ। सुंबला। आपको पहले ही कोई रोमांस चल रहा है विर्गो हजरात, और ये जो हफ्ता आ रहा है इसमें कोई नया रोमांस शुरू होने वाला है। तो अब आप दोनों रोमांस को अगर संभाल सकते हैं तो वो विश यू वेल। समीर साहब और मैं आपके लिए आपके we pray कि वो और अच्छे हों, और अच्छे हों। और तीसरा भी हो जाए भले। पहले जो चला हुआ है वो भी मज़ीद अच्छा हो जाएगा, जो नया आ रहा है उससे भी आप बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और उसको भी आपने अपनी तारीख से, अपने माहौल से, अपने कारकर्दगी से, अपने शख्सियत से आपने उसको विन किया हुआ है। तो इसके बाद जो आपके लिए ज़रूरी बात है वो आपके सेहत का मसला है। आपकी सेहत अगर अच्छी है, अल्लाह करे मज़ीद अच्छी रहे, लेकिन अगर आप ये समझें, जो मैं आपको अपने तौर पर समझाना चाहता हूँ, कि अगर सेहत का कोई माइनर मामूली से मामूली मसला भी आपको समझ आता है, महसूस करते हैं, आप उसको पकड़ लें और जिस वजह से वो माइनर मसला पैदा हुआ है उन हालात को समझें, आइंदा उस बद परहेज़ी से बचें। नंबर 2, माइनर मसले को पकड़ लेंगे तो आगे चलकर ये मसला बड़ा नहीं होगा, सीरियस नहीं होगा। वरना अगर आपने ज़रा भी एहतियाती की तो आपके लिए मसला बनने वाला है, या आपका काम जो है वो आपके लिए मसला बन जाएगा कि आप काम नहीं कर पाएंगे, आपके हालात ऐसे अचानक बदलेंगे, या आपकी सेहत का मसला बन जाएगा। तो आपको ये दोनों चीज़ों का जहन में रखें। आपने काम की जो जगह है वहाँ पर देखिए कि आपकी कारकर्दगी ठीक है, वहाँ पर जितने भी अवामिल हैं, जो भी है, क्या वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है, क्योंकि ये जॉब का मसला भी बन सकता है 28 दिसंबर के बाद। सेहत का मसला मैंने पहले ही वाज़ह कर दिया है, और अपनी माइनर से माइनर जो तकलीफ़ है उसको जहन में रखें और उसको केयर करने की कोशिश करें बहुत ज़्यादा। आ जाएं जी लिब्रा। तो मीज़ान। उसके बाद कुछ अभी रह गए थे इनके हालात, वो आप कहते हैं तो फिर मैं नहीं करता जी, कि इनके पास अज़वाजी ज़िंदगी जो है, बताएं जी, बताएं, रहें क्यों? ये जो असम्बली हजरात हैं अज़वाजी ज़िंदगी को भी ख्याल करें। बज़ाहिर बहुत अच्छी नज़र आती है, इसको और मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करें। और आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो हसद करते हैं, उनके साथ हालात को अच्छा बनाने की कोशिश करें, पॉलिसी से अच्छा बना लें, उनके करीब आएँ, वरना वो आपके लिए मसाइल पैदा करते रहेंगे। अब मैं आता हूँ सर लिब्रा, मैं लिब्रा की तरफ आता हूँ। आपकी घरेलू